नमस्कार दोस्तों। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रनों का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने आईपीएल 2026 के सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और हैदराबाद की पिच पर शाम की ओस की भूमिका को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने घरेलू टीम सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पूरा उप्पल स्टेडियम नारंगी जर्सी से खचाखच भरा था और जैसे ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर का ऐसा सैलाब आया कि मानो आसमान गूंज उठा हो। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आज किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आ रही थी और जैसे ही अंपायर्स ने खेल शुरू करने का इशारा किया, स्टेडियम का तापमान दर्शकों के शोर से कई गुना बढ़ गया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पारी का आगाज करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज चेन्नई के गेंदबाजों के लिए कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा। पारी का पहला ओवर लेकर आए चेन्नई के मुख्य तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। मुकेश ने अपनी रणनीति के तहत एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, लेकिन अभिषेक ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा हैरतअंगेज इस्तेमाल किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से कवर के ऊपर से होती हुई सीधे स्टैंड्स में एक आतिशी छक्के के लिए जा गिरी। इस शॉट ने पूरे उप्पल स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने स्पिन का दांव खेलते हुए मैथ्यू शॉट को गेंद थमाई, लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शॉट को जरा भी सेट होने का मौका नहीं दिया। जैसे ही एक गेंद स्लॉट में मिली, अभिषेक ने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर दूर स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में अंशुल कंबोज आक्रमण पर आए और इस बार बारी थी कंगारू बल्लेबाज ट्रेविस हेड की। हेड ने कंबोज की एक वाइड फुल डिलीवरी को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और अपने हाथ खोलते हुए उसे कवर के ऊपर से एक शानदार और भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। हेड के इस प्रहार ने चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी आज केवल आक्रमण नहीं बल्कि एक कत्लेआम लग रही थी। चौथे ओवर में उन्होंने एक बार फिर अंशुल कंबोज को अपना निशाना बनाया और लगातार 2 कड़क और करारे चौके जड़कर यह साबित कर दिया कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर अब चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि पावर प्ले में ही रन रेट 12 के ऊपर जा चुका था। लेकिन मैच का असली और सबसे विध्वंसक रोमांच 5वें ओवर में आया, जब मैथ्यू शॉट एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में क्रिकेट का ऐसा तांडव मचाया जिसे चिन्नास्वामी भी याद रखेगा। उन्होंने पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर चौका और फिर तीसरी पर भी चौका जड़कर चौकों की हैट्रिक पूरी की, लेकिन उनका मन अब भी नहीं भरा था। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर उस ओवर से कुल 25 रन बटोर लिए। इसी विध्वंसक बल्लेबाजी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 15 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन करते हुए उप्पल के प्रशंसकों को पूरी तरह पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। आरसीबी और सीएसके जैसे बड़े मैचों में भी ऐसी बल्लेबाजी कम ही देखने को मिलती है। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता ने छठे ओवर में अपना रंग दिखाया और खेल ने अचानक करवट बदली। मुकेश चौधरी ने वापसी करते हुए एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिस पर ट्रेविस हेड गच्चा खा गए। गेंद हवा में गई और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी दाईं ओर एक शानदार डाइविंग कैच लपककर हेड की आक्रामक पारी का अंत किया। लेकिन चेन्नई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अभी बाकी थी। अगली ही गेंद पर सनराइजर्स के नए कप्तान ईशान किशन मैदान पर आए। मुकेश ने एक बार फिर अपनी लाइन को सटीक रखा और हिट मी गेंद पर लालच दिया। ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी टाइमिंग पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई। ईशान बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए और मुकेश ने 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट लेकर चेन्नई की मैच में जबरदस्त वापसी करा दी। स्टेडियम में अब नारंगी जर्सी वाले प्रशंसकों के बीच एक सन्नाटा था, जबकि पीली जर्सी वाले येलो आर्मी के प्रशंसक झूम रहे थे। मुकेश चौधरी के उस घातक ओवर में 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगने के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अचानक एक खामोशी सी छा गई थी। सनराइजर्स हैदराबाद की वह तूफानी रफ्तार जो 15 रन प्रति ओवर के करीब चल रही थी, अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही थी। क्रीज पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आए थे और चेन्नई की टीम इस दबाव का पूरा फायदा उठाना चाहती थी।
7वें ओवर में कप्तान ऋतुराज ने अपने टर्निंग पॉइंट गेंदबाज नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर की एक फिर की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में तैरती हुई शिवम दुबे के पास गई। दुबे, जो आमतौर पर एक सुरक्षित फील्डर माने जाते हैं, आज शायद थोड़े सुस्त नजर आए और उन्होंने एक बेहद आसान सा लड्डू कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम ने राहत की सांस ली क्योंकि अभिषेक शर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिल चुका था। लेकिन हैदराबाद की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए इंग्लैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उप्पल के मैदान पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को लगातार परेशान किया और अंततः एक ऐसी सटीक टेस्ट मैच लेंथ वाली गेंद डाली जो टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की ओर निकली। अभिषेक शर्मा 59 रन उस गेंद की लाइन को भांपने में चूक गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। संजू ने तुरंत जोरदार अपील की और यद्यपि अंपायर ने इसे नकारा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने आत्मविश्वास के साथ रिव्यू लिया। रिप्ले और अल्ट्रा एज में स्पाइक दिखते ही पूरा चेन्नई खेमा जश्न में डूब गया। हैदराबाद का सबसे बड़ा और खतरनाक विकेट पवेलियन लौट चुका था। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आगमन हुआ दक्षिण अफ्रीकी पावर हाउस हेनरिक क्लासेन का। क्लासेन ने आते ही यह साफ कर दिया कि उनके लिए विकेटों के गिरने का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने गुरजपनीत सिंह की पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया। क्लासेन ने एक सटीक लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन मैच की कहानी में एक बार फिर रोमांचक मोड़ तब आया जब 10वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। ओवर्टन ने युवा अनिकेत वर्मा को एक तेज तर्रार और सटीक बाउंसर से अचंभित कर दिया। अनिकेत गेंद की गति और उछाल से पूरी तरह बीट हुए और पुल करने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे, जहां नूर अहमद ने बिना किसी गलती के आसान सा कैच लपक लिया। हैदराबाद की टीम अब 110 रन पर 4 विकेट खोकर थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई मैच में वापसी कर चुकी है, लेकिन हेनरिक क्लासेन आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने नूर अहमद की जादुई गुगली को बड़ी ही चतुराई से भांपा और लगातार 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर चेन्नई के स्पिन जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर एक बार फिर गुरजपनीत सिंह आए। उनकी चौथी गेंद पर क्लासेन ने एक ऐसा क्लासिक और पाठ्य पुस्तकीय ऑफ ड्राइव खेला कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बाउंड्री पर मुस्तैद सरफराज खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दाईं ओर डाइव लगाई। गेंद उनके हाथ को छूती हुई बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने गुरजपनीत की एक धीमी गेंद स्लोअर बॉल को बड़ी ही खूबसूरती से पिक किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने यह साबित कर दिया कि हैदराबाद का निचला मध्य क्रम भी उतना ही विध्वंसक है। 12 ओवरों के खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 131/4 पहुंच चुका था, जहां अभिषेक शर्मा की 22 गेंदों में 59 रनों की तूफानी पारी ने एक ऐसी विस्फोटक नींव रखी थी जिस पर अब हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी एक विशाल इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। चेन्नई की ओर से जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक गेंदबाजी और 2 महत्वपूर्ण विकेटों की मदद से मैच में रोमांच बनाए रखा था, लेकिन हैदराबाद का रन रेट अभी भी 10.92 के अविश्वसनीय स्तर पर बना हुआ था। उप्पल का ऐतिहासिक मैदान अब एक ऐसे रिकॉर्ड स्कोर का गवाह बनने जा रहा था जिसकी कल्पना मैच की पहली ही गेंद से कर ली गई थी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या चेन्नई के गेंदबाज अगले 8 ओवरों में इस ऑरेंज आर्मी के खौफनाक तूफान को रोकने में सफल होंगे, या फिर हेनरिक क्लासेन की यह विध्वंसक पावर हिटिंग आज चेन्नई के जीत के अरमानों को इसी मैदान की मिट्टी में मिला देगी। यह मुकाबला अब अपने सबसे खतरनाक और जब मैच अपने 12वें ओवर के पड़ाव को पार कर चुका था, तब हैदराबाद का स्कोर 131/4 था और मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज हेनरिक क्लासेन अपनी विध्वंसक लय में नजर आ रहे थे। उनके साथ युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आज 220 या 230 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने अंतिम 8 ओवरों में जो वापसी की, उसने इस मैच को आईपीएल 2026 के सबसे बेहतरीन मैचों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तपती दोपहर अब एक ठंडी शाम में बदल चुकी थी, लेकिन मैदान के अंदर का तापमान 13वें ओवर के साथ ही 7वें आसमान पर पहुंच गया।
सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने इसी ओवर में अपना असली रौद्र रूप धारण किया जब उन्होंने देखा कि चेन्नई के कप्तान ने थर्ड मैन के खिलाड़ी को घेरे के अंदर बुला लिया है तो क्लासन ने किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चाल चली। उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर बड़ी ही फुर्ती से अपनी पोजीशन बदली और एक अविश्वसनीय स्विच हिट खेलकर गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल बाउंड्री दिलाई बल्कि युवा स्पिनर नूर अहमद के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स अपनी उन अचूक रणनीतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो हारते हुए मैच को भी पलटने का दम रखती हैं। 14वें ओवर में जब सनराइजर्स की टीम हावी दिख रही थी तब अनुभवी जेमी ओवर्टन ने अपनी सटीक, धारदार और आक्रामक गेंदबाजी से चेन्नई की मैच में न केवल वापसी कराई बल्कि विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। ओवर्टन ने युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी 12 को लक्ष्य बनाते हुए एक बेहद घातक और तीखी बाउंसर का इस्तेमाल किया। गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति इतनी प्रचंड थी कि जब नीतीश ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया तो वे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से टो एंड से टकराकर रॉकेट की तरह हवा में काफी ऊंची टंग गई। तभी बाउंड्री पर तैनात मैथ्यू शॉट ने अपनी लंबी कदकाठी का पूरा फायदा उठाया और किसी प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह हवा में गगनचुंबी छलांग लगाते हुए एक अद्भुत और अविश्वसनीय ओवरहेड कैच लपका। उन्होंने गिरते समय गी-जिप का शारीरिक संतुलन दिखाया और बड़ी चतुराई से यह सुनिश्चित किया कि उनका पैर बाउंड्री लाइन की सफेद पट्टी को स्पर्श न करे। नीतीश के जाने के बाद सालिल अरोड़ा ने क्रीज पर कदम रखा, लेकिन दूसरी ओर हेनरिक क्लासन का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था मानो वह आज उप्पल के मैदान पर आग उगल रहे हों। 15वें ओवर में स्पिनर नूर अहमद ने एक और जादुई गुगली से उन्हें फंसाने की अंतिम कोशिश की, लेकिन क्लासन आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने एक घुटना टेक कर अपने सिग्नेचर क्लासिक अंदाज में एक प्रचंड और विध्वंसक स्लोग स्वीप जड्डी ढा। गेंद बिजली की रफ्तार से उड़ी और मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर दूर सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर की अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर क्लासन ने अपने आईपीएल करियर का ऐतिहासिक 10वां अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला स्टैंड्स और डगआउट की ओर उठाया, वहां बैठी हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे खुशी से झूम उठीं और स्टैंड्स में खड़े होकर देर तक तालियां बजाती रहीं। मैच का सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाला और निर्णायक टर्निंग पॉइंट तब आया जब 17वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज एक बार फिर आक्रमण पर लौटे। कंबोज ने दबाव के क्षणों में कमाल का साहस दिखाया और एक सटीक ऑफ साइड यॉर्कर डाली, जिसे क्लासन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास किया। लेकिन यहां भाग्य ने क्लासन का साथ छोड़ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर बिजली की गति से सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उड़ा गई। हेनरिक क्लासन 59 रन के आउट होते ही पूरे हैदराबाद के खेमे, डगआउट और मैदान में मौजूद हजारों प्रशंसकों के बीच एक भयावह और गहरा सन्नाटा पसर गया। हर कोई यह भली भांति जानता था कि क्लासन ही वो इकलौते योद्धा थे जो सनराइजर्स को 220 के पार ले जा सकते थे। उनके पवेलियन लौटते ही रणों की उस तूफानी रफ्तार पर जैसे अचानक किसी ने बहुत जोरदार ब्रेक लगा दिया हो। वैसे क्लासन का यह विकेट क्या आपको भी लगता है कि मैच का सबसे बड़ा मोड़ था, या चेन्नई की शानदार फील्डिंग ने आज गेम बदल दिया? पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर अंशुल कंबोज के कंधों पर रखी। कंबोज ने पिछले मैचों की तरह यहां भी जबरदस्त ड्रामा और रोमांच पैदा कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर शिवांग कुमार 12 ने विकेट के पीछे स्कूप शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन वे कंबोज की चतुराई भरी धीमी गेंद स्लोअर वन को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद हवा में खिल गई और शॉर्ट फाइन लेग से किसी चीते की तरह दौड़ते हुए गुरजपनीत सिंह ने सामने की ओर डाइव लगाकर एक शानदार डाइविंग कैच लपका। कंबोज यही नहीं रुके, उन्होंने आखिरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन एक को भी डीप मिड विकेट पर डेवॉल्ड ब्रेविस के हाथों कैच कराकर हैदराबाद की पारी का अंत किया। 20 ओवरों के इस उतार चढ़ाव भरे खेल के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 194/9 पर सिमट गया।
जहां एक समय 12वें ओवर के अंत में ऐसा लग रहा था कि स्कोर 210 या 220 तक आसानी से पहुंचेगा। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने अंतिम 5 ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स के दम पर जबरदस्त अनुशासन दिखाया और हैदराबाद को 200 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से पहले ही रोक दिया। अंशुल कंबोज ने अपने स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटके, जबकि जेमी ओवर्टन ने 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए एक 195 रनों का चुनौतीपूर्ण और कठिन लक्ष्य था। उप्पल का ऐतिहासिक मैदान अब पीली जर्सी के प्रशंसकों की गर्जना से गूंज रहा था, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने अपना काम उम्मीद से बेहतर तरीके से पूरा किया था। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी इस विशाल स्कोर को बौना साबित कर पाएगी, या फिर हैदराबाद के गेंदबाज अपने घरेलू मैदान पर इस लक्ष्य का बचाव कर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। यह मुकाबला अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम रह गया था।